नमस्कार। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के तहत तलाशी और जब्ती से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? हम धारा 96 से लेकर 100 तक के प्रावधानों पर एक एक करके बात करेंगे। हम समझेंगे कि सामान्य तलाशी क्या होती है, संदिग्ध जगहों पर तलाशी कैसे होती है, प्रकाशनों की जब्ती का क्या मतलब है और सबसे जरूरी, किसी को गलत तरीके से बंदी बनाने पर उसे कैसे छुड़ाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धारा 96 की। ये सेक्शन तलाशी वारंट का एक तरह से कह सकते हैं कि फाउंडेशन है। ये हमें बताता है कि आखिर कोर्ट किन हालात में किसी जगह की तलाशी का आदेश दे सकती है। देखिए, कोर्ट तलाशी वारंट यूं ही जारी नहीं कर देती। इसके लिए विश्वास करने का कारण होना बहुत जरूरी है। अब ये कारण क्या हो सकते हैं? मान लीजिए किसी को कोई जरूरी दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया और वो नहीं कर रहा है, या फिर ये पता ही नहीं है कि वो दस्तावेज या चीज है किसके पास, या फिर जांच के लिए एक सामान्य तलाशी बहुत जरूरी हो गई है। इन सिचुएशंस में कोर्ट वारंट जारी कर सकता है। विश्वास करने का कारण ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल टर्म है। इसका मतलब सिर्फ शक या अंदेशा नहीं होता। इसका मतलब है कि कोई ठोस जानकारी हो, कोई ऐसे तथ्य हों जिनके आधार पर एक आम इंसान को भी यकीन हो जाए। असल में ये एक तरह का सेफगार्ड है ताकि कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। सोचिए, कोर्ट ने एक कंपनी को अपने अकाउंट्स की किताबें लाने को कहा, पर कोर्ट को कहीं से पक्की खबर मिलती है कि वो कंपनी तो सारे सबूत मिटाने की तैयारी में है। तो अब क्या होगा? ऐसे में कोर्ट फौरन धारा 96 का इस्तेमाल करके तलाशी वारंट जारी कर सकती है ताकि सबूतों को बचाया जा सके। तो धारा 96 से जुड़ी कुछ खास बातें जो हमें याद रखनी है। पहली, कि ये तलाशी किसी दस्तावेज या चीज के लिए होती है। दूसरी, वारंट में साफ साफ लिखा जा सकता है कि किस जगह की तलाशी लेनी है। और तीसरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई चीज पोस्ट ऑफिस या डाक विभाग की कस्टडी में है तो उसका वारंट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही जारी कर सकते हैं। ये पावर हर किसी के पास नहीं होती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं धारा 97 पर। ये धारा उन खास जगहों की तलाशी के बारे में है जहां चोरी का माल या दूसरी गैर कानूनी चीजें रखने, बेचने या बनाने का शक हो। तो अक्सर ये सवाल मन में आता है कि पुलिस को कैसे ये पावर मिलती है कि वो किसी ऐसी जगह पर छापा मार सके जहां उन्हें शक है कि चोरी का माल रखा है या जाली नोट बन रहे हैं। तो भाई इसका जवाब हमें मिलता है धारा 97 में। धारा 97 का वारंट मिलने पर एक पुलिस अधिकारी को, जो कांस्टेबल रैंक से ऊपर हो, 5 खास अधिकार मिलते हैं। वो उस जगह में घुस सकता है, तलाशी ले सकता है, शक वाली चीजों को जब्त कर सकता है, उस सामान को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता है, और अगर वहां कोई व्यक्ति इस काम में शामिल मिलता है तो उसे गिरफ्तार भी कर सकता है। तो ये आपत्तिजनक वस्तुएं क्या हैं? कानून इसे बहुत साफ बताता है। इसमें जाली सिक्के, नोट या स्टैंप, नकली दस्तावेज और मुहरें, अश्लील सामग्री और वो सारे औजार या मशीनें शामिल हैं जिनसे ये सब बनाया जाता है। तो रिवीजन के लिए धारा 97 में सबसे जरूरी बात है मजिस्ट्रेट की भूमिका। वो किसी सूचना और अपनी जांच के आधार पर ही वारंट जारी करते हैं। और ये धारा उन जगहों पर लागू होती है जहां अवैध सामान जमा किया जाता है, बेचा जाता है या बनाया जाता है। अब आते हैं दो बहुत ही दिलचस्प सेक्शंस पर, धारा 98 और 99। ये दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं। ये एक अलग ही तरह की जब्ती की बात करते हैं, किसी चीज की नहीं बल्कि किसी किताब, अखबार या किसी दूसरे पब्लिकेशन की। तो धारा 98 राज्य सरकार को ये शक्ति देती है कि वो किसी भी अखबार, किताब या दस्तावेज को जब्त कर सकती है अगर सरकार को लगता है कि उसमें कुछ ऐसा लिखा है जो भारतीय न्याय संहिता के तहत एक दंडनीय अपराध है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब हम दस्तावेज कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ लिखा हुआ कागज नहीं है। कानून की नज़र में एक पेंटिंग, एक ड्राइंग या कोई तस्वीर भी एक दस्तावेज हो सकती है। अब ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर सरकार ने किसी की किताब जब्त कर ली तो क्या ये आखिरी फैसला है? क्या उस प्रकाशक या लेखक के पास कोई रास्ता है, कोई उपाय है?
बिल्कुल है, और यही कानून का संतुलन नजर आता है। एक तरफ धारा 98 सरकार को जब्त करने की शक्ति देती है, तो दूसरी तरफ धारा 99 उसी नागरिक को उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का अधिकार देती है। बस शर्त यह है कि सरकार के नोटिफिकेशन के 2 महीने के अंदर अप्लाई करना होता है। चलिए अब हम इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर आते हैं, धारा 100। ये सीधे सीधे किसी इंसान की आज़ादी और उसकी जिंदगी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये धारा एक बहुत ही शक्तिशाली प्रावधान है। अगर किसी मजिस्ट्रेट को ये विश्वास करने का कारण मिलता है कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बनाकर ऐसी परिस्थितियों में रखा गया है जो अपने आप में एक अपराध है, तो वे उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए तलाशी वारंट जारी कर सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी एनजीओ को पता चलता है कि एक बच्चे को कहीं पर बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया है। वो सबूतों के साथ मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, तो मजिस्ट्रेट तुरंत धारा 100 के तहत वारंट जारी करके उस जगह की तलाशी और उस बच्चे को छुड़ाने का आदेश दे सकते हैं। इस धारा की सबसे खास बात है तुरंत कार्रवाई। तलाशी का मकसद सिर्फ और सिर्फ उस बंदी बनाए गए इंसान को ढूंढना और छुड़ाना है, और जैसे ही वो व्यक्ति मिल जाता है उसे फौरन मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ताकि मैजिस्ट्रेट उसकी सुरक्षा के लिए सही आदेश दे सकें। तो चलिए एक बार फटाफट से इन 5 धाराओं का जो निचोड़ है उसे दोहरा लेते हैं। तो एक नज़र में देखें तो क्या समझ आया? धारा 96 चीज़ों की तलाशी का जनरल टूल, धारा 97 चोरी के माल वाली जगहों के लिए स्पेसिफिक टूल, धारा 98 सरकार की पावर आपत्तिजनक किताबों को जब्त करने की, धारा 99 नागरिक का हक उस जब्ती को चैलेंज करने का, और धारा 100 सबसे ज़रूरी किसी बंदी बनाए गए इंसान को बचाने का टूल। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कानून सिर्फ चीज़ों, सामान या दस्तावेजों की तलाशी के लिए नहीं है। इनका एक बहुत बड़ा फोकस इंसान की अपनी आज़ादी और उसकी सुरक्षा पर भी है, जो हमें धारा 100 में साफ तौर पर दिखाई देता है।